Shema Israel Adonai Elohim. शालोम अल मसीह। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं हमारी वीडियो देखकर मजे लेने के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर, यदि आप बिब्लिकल प्रॉब्लम्स और बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है सोल्जर ऑफ गॉड वॉरियर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका हमने सब्सक्राइब एम 1000 रखा हुआ है। आप उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि अदर रिलीजन के साथ साथ आप अपनी बाइबल के बारे में ढंग से जान सकें। और दूसरा, यदि आप टुन्नी धर्म से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस चाहते हैं जो भी हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ उन बुक्स को भी आप लेना चाहते हैं जो हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमारे सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से रेफरेंसेस उठाइए और टुन्नी और मोमिनों की बैंड बजाइए। और साथ ही साथ यदि आप हमारी सेवकाई को भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी सहायता हमारी सेवकाई को मजबूत बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और एक और बात, मैं आप लोगों को बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जिस सिस्टम से मैं रिकॉर्डिंग और वीडियोस का काम किया करता था वो हो गया है खराब, और अभी मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं उसको जल्द से जल्द ठीक करा सकूं। तो जब तक मैं उसको ठीक नहीं करा लेता तब तक मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा। आज के टॉपिक के ऊपर भी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग डिटेल में करी थी, पर सिस्टम खराब होने के कारण मेरे को पूरा का पूरा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और काम इस बार जुगाड़ के साथ चलाया जा रहा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसा कि मैं ईस्टर गुजरने के बाद ईस्टर के टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ भाई बहनों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भाई ईस्टर में जो अंडे हैं और जो खरगोश है और ईस्टर नाम जो है पैगन रिलीजन से लिया गया है, और ये भ्रांति कुछ लोगों को नहीं बहुत सारे लोगों के बीच में जानबूझकर फैलाई गई है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है सच्चाई ईस्टर की, और चलते हैं आज की नई वीडियो की ओर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूं, पर मैं ये आशा करता हूं कि जितनी भी डिटेल दूंगा वो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए काफी होगी। तो जैसा कि हम देखते हैं, जैसे ही क्रिसमस या ईस्टर आता है कुछ खास लोग एक्टिवेट हो जाते हैं ये बताने के लिए कि क्रिसमस के अंदर फलानी चीज पैगन रिलीजन से है और ईस्टर के अंदर ये सारी चीजें पैगन रिलीजन से है। और ये प्रपंच खास तौर से वो लोग खड़ा करते हैं जिन्हें हम क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कल्ट के रूप में मानते हैं और जानते हैं। उनका धंधा ही इस बात से चलता है कि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आप उनकी गलत शिक्षा को मानेंगे नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से झोला छाप पास्टर्स आके खड़े हो जाते हैं और जिस कल्ट को वो फॉलो करते हैं उसके अंदर आपको प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो आपके दिमाग में ये बात को डालने की कोशिश करते हैं कि ईस्टर है, क्रिसमस है, ये सब कुछ बुत परस्ती से है, ये बाल से लिया गया है, ये फलानी जगह से लिया गया है। क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों को क्रिश्चियनिटी और बाइबल के बारे में ही सही से जानकारी नहीं होती, तो उनको इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं पता, और इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं झूठे भविष्यवक्ता और झूठे जो अपने आप को सो कॉल्ड मसीही कहते हैं। वे बाइबल के कुछ वचनों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं
कि भाई आपका विश्वास खतरे में है, आप सच्चे परमेश्वर के नहीं, आप फॉल्स गॉड की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन कुछ लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं जो इस बात का भ्रम फैलाते हैं कि फलानी चीज पैगन रिलीजन से, ढिमकानी चीज पैगन रिलीजन से। तो प्रकाशित वाक्य 5:5 में प्रभु यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का सिंह यानी शेर बताया गया है, जो कि इजिप्शियन गॉड माहिज को रिप्रेजेंट करता है, जिसका चेहरा शेर का और धड़ इंसान का है, और जिसे वॉर ऑफ गॉड कहा जाता था इजिप्शियन माइथोलॉजी में। तो क्या ये सही है? चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। बाइबल के अंदर सबत के दिन को परमेश्वर के विश्राम के दिन के रूप में माना जाता है, पर माइथोलॉजिकल कहानियों में सबत को शनि के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस हिसाब से आपको सबत के दिन को भी नहीं मनाना चाहिए। बाइबल के अंदर बेबीलोन की माइथोलॉजी की कहानी को भी डाला गया है, और वो क्यों डाला गया है उसका जवाब मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दूंगा। पर जिनको नहीं पता वो अपना सर जाके दीवार में पीटेंगे कि बाइबल के अंदर बेबीलोन की माइथोलॉजिकल कहानियां भी हैं। और एक और शॉकिंग बात बताऊं, लास्ट सपर के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को वाइन के साथ रिप्रेजेंट किया था, जबकि ग्रीक माइथोलॉजी में डायोनाइस वाइन का देवता है। तो इस हिसाब से तो बाइबल पढ़ना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाइबल में भी तो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं और देवताओं की चीजों को भी तो ले लिया गया है। इस हिसाब से तो सब कुछ छोड़ो और नास्तिक बन जाओ, वही बेटर ऑप्शन लगता है मेरे को। मुझे हंसी आती है ऐसे ऐसे लोगों पर कि ऐसी ऐसी मूर्खता की बातें लेकर आते हैं, और उनकी सोर्स ऑफ नॉलेज कहां से मिलती है? कुछ बोगस वेबसाइट और कुछ बोगस ब्लॉग से। क्योंकि ऐसे ऐसे कल्ट जो होते हैं ये सारे भ्रामक बातें फैलाकर आपको अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं, और उनका लास्ट आता है ट्रिनिटी के ऊपर कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं तो आप गलत शिक्षा में हैं, तो आप नर्क में चले जाएंगे, आपको डराएंगे ताकि आप लोग अपने जगह से भटक जाएं। और यही तो प्लान शैतान का होता है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे रिलीजन और हमारे विश्वास में एक जैसी समानता कैसे आ गई। कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है। जो शेर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रॉयल्टी को और बहादुरी को, जो कि सिंबल था यहूदा के गोत्र का। पर दूसरे रूप में देखा जाए तो शेर बहुत ही हिंसक होता है, डरावना होता है, चीर फाड़ने वाला होता है। तो लोग उसको एज ए देवता भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे शेर की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम शेर से संज्ञा कर रहे हैं यीशु मसीह को, और फॉल्स रिलीजन वाले शेर को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए देवता। दूसरा, जब हम बात करते हैं दाख की यानी अंगूरों की, तो परमेश्वर ने जब प्रॉमिस लैंड में भेजा था वहां पे दूध और मधु की नदियां बहा करती। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया था कि वहां पे नदियों की जगह दूध बहता था या शहद बहता था। इसका मतलब ये था कि वहां के जो मवेशी थे उनको बहुत अच्छा दूध आता था, वहां पे जो चारागाह थी बहुत अच्छी थी, जो अच्छा चारा खा के मवेशी बहुत अच्छा दूध देते, और वहां की जो फसलें थी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और उन फसलों में भी अंगूर की खेती सबसे बेस्ट होती थी। और अंगूर के रस को क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म के अंदर वाचा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, जबकि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर अंगूर से बनने वाली शराब को देवता का प्रसाद माना जाता था, और ग्रीक लोग उससे कई तरीके की शराबें बनाते थे और उसको पिया करते थे। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट अलग है और उनका कॉन्सेप्ट अलग है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या हम लोग भी दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज भी दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। उनका तरीका कुछ और है और हमारा तरीका कुछ और है। ये समाज और सभ्यताओं के बीच का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका किसी देवता या किसी धर्म से लेना देना नहीं होता। जिस तरीके से इस्लाम के अंदर खजूर को बहुत ज्यादा माना जाता है, उसी तरीके से जूडिज्म के अंदर अंगूर के रस को, अंगूरों को बहुत ज्यादा माना जाता था। अरेबिक देशों में खजूर बहुत उगता है, और इजराइल की भूमि में अंगूरों की खेती बेस्ट होती थी। और कुछ चीजें जब समाज के साथ मेल जोल बढ़ा तो लोगों ने एक दूसरे की आदतों को भी ट्रांसफर कर लिया। मैं आपको एक उदाहरण अपना ही देता हूँ। दिवाली के अंदर बहुत सारी लाइट्स आती हैं वैरायटी वैरायटी, और दिवाली के अंदर लाइट्स होती हैं सस्ती। तो मैं क्या करता हूँ, वहां से कुछ लाइटें ले लेता हूँ और क्रिसमस पे उस लाइटों को क्रिसमस ट्री पे और अपने घर की सजावट में यूज करता हूँ। तो क्या मैंने यहाँ पे पैगन रिलीजन फॉलो कर डाला? यह बात केवल एक मूर्खता है कि दो अलग अलग सभ्यताओं के अंदर कुछ चीजें एक जैसी दिखाई देती, तो इसका मतलब वो पैगन रिलीजन को फॉलो कर रही है। अब देखते हैं, ईस्टर शब्द के अंदर ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ईस्टर शब्द साउंड करता है बेबीलोन की देवी इस्तार के नाम जैसा। ईस्टर, इस्तार, इस्तार, ईस्टर साउंड एक समान करता है ना। तो भ्रम फैलाने वाले झूठे लोगों ने इसको ईस्टर से जोड़ दिया। तो सवाल ये है कि ये ईस्टर शब्द आया कहां से?
तो ईस्टर शब्द ओल्ड जर्मनी की भाषा ऑस्टर से आया है, जो बाद में लैटिन से इंग्लिश में होते होते ईस्टर हो गया। और इस्तार जो हैगा सुमेरियन भाषा का है, यानी कि दोनों की दोनों भाषाएं पूर्व और पश्चिम की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ईस्टर और इस्तार में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं खरगोश का ईस्टर से क्या लेना देना। इस खरगोश को ईस्टर बनी के रूप में दिखाया जाता है, वो असल में ईस्टर बनी नहीं था, तो वो था हेयर। अब आप लोग के दिमाग में ये डाउट होगा हेयर और खरगोश में फर्क क्या है। दोनों देखने में एक जैसे हैं, पर दोनों का शारीरिक बनावट में बहुत फर्क है। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हेयर और रैबिट में वही फर्क है जो टर्टल और टॉर्टोइस के बीच में है। तो हेयर का सबसे पहला जो एविडेंस देखा जाता है 1572 में मिलता है, जो आगे चलकर रैबिट में बदल दिया गया। इस हेयर का और ईस्टर का जुड़ाव से 1000 साल पहले ही वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बुत परस्ती खत्म हो चुकी थी, यानी बुत परस्ती खत्म होने के बाद इस हेयर का ईस्टर से जोड़ा गया। दूसरा आता है एग्स। इन अंडों का और ईस्टर का क्या लेना देना है? क्या ये बुत परस्ती से है? हाँ, आप थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अंडों को भी अपने देवी देवताओं को चढ़ाते थे, क्योंकि अंडे रिप्रेजेंट करते थे फर्टिलिटी को, और बुत परस्त लोग इसको भी चढ़ाया करते थे। पर इस हिसाब से तो बलि भी चढ़ाई जाती थी, और बाइबल के अंदर भी बलिदान के बारे में लिखा है। तो क्या ये दोनों भी बुत परस्ती हैं? तो जवाब है नहीं। जो लोग बलि चढ़ाते थे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए चढ़ाई जाती थी, और बाइबल के अंदर जो बलिदान चढ़ाया जाता था वो वाचा के लहू के तहत चढ़ाया जाता था। दोनों की बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता। यदि अंडों की बात करें तो 1290 में राजा एडवर्ड ने अंडों को ईस्टर से जोड़ा था। उन्होंने ही अंडों पे डिजाइन करे थे और अपनी अपनी रानियों को और अपने बच्चों को दिए थे। तो फिर सवाल आता है इन अंडों का इतिहास क्या है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब पैशन वीक चलता है या रोजे चलते हैं, बहुत से विश्वासी लोग मीट खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है जो मीट खाना होता है वो एक लग्जेरियस फूड होता है और हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है, इसलिए हमें मीट को अवॉइड करना चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत से पुराने विश्वासी मीट नहीं खाते थे, वो मीट की जगह अंडों को जमा करा करते थे और वो लोग अंडों को खाया करते थे। और बच्चों के साथ एक तरीके से खेलने के लिए उन अंडों को रंग बिरंगा कलर करते थे, उनको छिपा देते थे और उनको उत्साहित करने के लिए जाके उन बच्चों को अंडे को ढूंढने को भेजा करते थे। जब बच्चे उसको ढूंढते थे उनको लगता था कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। वो एक खेल के रूप में भी होता था। और समय के साथ साथ ये खरगोश और ये अंडे परंपरा में जुड़ गए। ना ही खरगोश का और ना ही अंडों का कुछ लेना देना है ईस्टर के साथ। जैसा कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज का कोई लेना देना नहीं, बस एक परंपरा के रूप में इसे मनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो को देख के आपको यह समझ में आ गया होगा, जो भ्रांति लोगों द्वारा फैलाई जाती है वो केवल और केवल सिर्फ अफवाह होती है और उसका हकीकत के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। ना ही अंडे, ना ही खरगोश, ना ही ईस्टर शब्द पेगन रिलीजन से लिया गया है। हर सभ्यता में, हर समाज में कुछ ना कुछ समानताएं देखी जा सकती है। अगर ऊपरी तौर से देखने में वो एक जैसी लग रही है तो जरूरी नहीं कि उनके विश्वास भी एक जैसे हों। ये कहानियां केवल भ्रमित करने के लिए और आपको विश्वास से भटकाने के लिए दी जाती हैं। तो अंत में मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।